हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने विंशः पाठः नर्मदा शुरू की थी और इसके हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे। चलिए आगे हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो नर्मदा जी के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए ये धूमधार जलप्रपात का चित्र आपको दिखाया गया है आपकी बुक में। इसी तरह से भेड़ा घाट का जलप्रपात का भी चित्र आपको दिखाया गया है, भेड़ा घट्टः। तो भेड़ा घाट में देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में नदी नर्मदा जी बह रही हैं। जबालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं होशंगाबाद नगरम प्रविशति। तो जबलपुर नगर से ब्रह्मांड घाट आते हुए अनेक क्षेत्रों को पावन करती हुई नर्मदा जी होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती हैं। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम। और होशंगाबाद में सेठानी घाट जो स्थान है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च संति। और इस नगर में नर्मदा जी के तट पे अनेक देवालय बहुत सारे मंदिर और आश्रम बने हुए हैं। अत्र भक्तैः कृता प्रार्थनाः घंटानादाश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। और यहाँ पर भक्त जो हैं वो प्रार्थना की आवाज़ें और घंटा बजने की आवाज़ें हैं ना, घंटियाँ बजती हैं मंदिरों में घंटियाँ, तो उनकी जो आवाज़ है वो दिन रात सुन सकते हैं। यहाँ पर पावन क्षेत्र है तो यहाँ पर हमेशा पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहता है सेठानी घाट में, जो कि होशंगाबाद नगर में है। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। और यहाँ से होशंगाबाद से आगे बढ़कर वेगवती जो नर्मदा जी हैं वेग पूर्वक उनका वेग बढ़ जाता है और ओंकारेश्वर नगर को पहुँचती हैं, छूती हैं। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाधारयन्ती ओंकार इव आकृतिम धारयति। और यहाँ पर अमलेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर जो यहाँ ज्योतिर्लिंग का रूप धरती हैं, यहाँ पर ओम की आकृति धारण करती हैं। नर्मदा जी हैं जो ओम की आकृति धारण कर लेती हैं। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति। यहाँ पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद नाथ जी जो हैं गोविंद पादाचार्य, इनका भी पवित्र स्थान है यहाँ पे। अपि अस्ति यहाँ पर इनका भी पवित्र स्थान है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरम अपि एषा मंडयति। यहाँ पर मंडन मिश्र जो थे उनका भी नगर माना जाता है। यहाँ पर मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञया अहिल्याया सेविते माहिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतम रूपम दृश्यते। और मंडलेश्वर नगर के में महारानी अहिल्याबाई की जो राजधानी थी माहिष्मती नगर, तो वहाँ पर इनका अति विस्तृत रूप नर्मदा जी का दिखलाई पड़ता है, अति विस्तृत। पश्चात खल घाटे शूल पाणेश्वरादीनि स्थानानि सिंचयति सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगु कच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। और माहिष्मती नगर के पश्चात खल घाट और शूल पाणेश्वर आदि स्थानों को सिंचती हुई सिंचाई, क्योंकि नर्मदा जी से सारी नदियों से जो क्षेत्र है खेतों की और जो खेती के भूमि है वो सिंचाई भी उनकी होती, तो इन स्थानों को पावन करती हुई और जल से परिपूर्ण करती हुई गुर्जर प्रांत में गुजरात प्रदेश में भृगु कच्छ नगर के पास अरब सागर में विलीन हो जाती हैं नर्मदा जी।
नद्यामेव बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादयः बहवः बंधाः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा जी में बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, इतने बहुत सारे बांधों को निर्मित किया गया है ताकि सारे लोगों को इनका जल जो है वो साल भर प्राप्त हो सके, क्योंकि बांधों से जल को एक जगह एकत्रित करके रखा जाता है, और जब बारिश का पानी जब हमें नहीं मिलता है तो इन्हीं बांधों के पानी के द्वारा भूमि, जो जल भूमि है, वो जो खेती की भूमि वो सिंचित की जाती है। यावन्तः बन्धाः नर्मदाद्या सन्ति तावन्त अन्यासु नदीषु न सन्ति। तो जहाँ जितने सारे बांध नर्मदा जी पे बने हुए हैं, उतने बांध अन्य किसी नदी पर इतने सारे बांध नहीं बने हैं। एभिः बन्धैः विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्यम निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभाः भवन्ति। और इन बांधों से हमको विद्युत उत्पादन करते हैं, हम भूमि सिंचाई भी करते हैं, जल परिवहन भी कर सकते हैं, अभ्यारण्य का निर्माण होता है इनके किनारे, पर्यटन स्थलों का भी इतने सारे लाभ होते हैं बांधों को बनाने से। एतेषाम उपकाराणाम हेतु ऐशा एव, और इतने सारे उपकार जो हैं, उपकरण जो हैं, इतने सारे हमको मिलते हैं नदी के द्वारा। ऐशा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति, और कहते हैं नर्मदा जी के नाम स्मरण मात्र से पाप जो है उनका नाश होता है। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्य प्रतिपादितम, पुराणों में भी नर्मदा जी का बहुत ही महात्म्य महत्व बताया गया है। कालिदास सेनापि मेघदूते अस्याः सौंदर्यम महात्म्य च वर्णितम, कालिदास जी ने भी मेघदूत नाम का उनका जो महाकाव्य है उसमें इनके नदी के जो नर्मदा जी हैं इनके सौंदर्य और महत्व का वर्णन किया है। धन्या ऐशा भूमि है यत्र रेवा राजते, और ये भूमि धन्य है जहाँ पर नर्मदा जी राजती हैं, जहाँ विराजती हैं। तो ये पाठ आपका आज समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।